हेलो फ्रेंड्स, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। मैं वीरू चौहान। आज हम राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एग्जाम आप कोई सा भी ले लीजिए, चाहे वो एग्जाम यूपीएससी का हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, चाहे 4th ग्रेड लेवल का हो, इससे एक ना एक क्वेश्चन छोटा बड़ा एग्जाम के हिसाब से बन जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को देखते हैं और इस टॉपिक को हम थोड़ा धीरे पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक को थोड़ा धीरे पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे ताकि उनसे कोई से भी क्वेश्चन निकलने की संभावना ना बन पाए, चाहे पेपर कोई सा भी हो। एग्जाम निकलने की संभावना नहीं होनी चाहिए अगर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता है और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो टॉपिक को आराम से और विस्तार से पढ़ना चाहिए ताकि उससे क्वेश्चन बच के ना जा पाए। ठीक है, शुरू करते हैं। राष्ट्रपति, एक मिनट मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो अब हम टॉपिक को शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति जो है, सबसे पहले राष्ट्रपति को आप ये जाने कि राष्ट्रपति जो है एक संघ का कार्यपालिका जिसे कहते हैं, संघ की कार्यपालिका उसका अंग है। ठीक, संघ की कार्यपालिका का अंग है। ठीक, और इसके बारे में जो पढ़ाया गया है, इसमें ये सारे आर्टिकल जो आते हैं, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक इस संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। पर इसमें संघ की कार्यपालिका में क्या क्या होता है? पहले होता है राष्ट्रपति। ठीक, फिर होता है उपराष्ट्रपति, जैसे जैसे रैंक होती है उसके हिसाब से। ठीक, उसके बाद प्रधानमंत्री, फिर उप प्रधानमंत्री, एंड सो ऑन, जितने आगे होते रहते हैं उनके बारे में बताएंगे आपको, वो मैं बता दूंगा। पर टॉपिक हमारा क्या है जी? राष्ट्रपति, ना कि संघ की पूरी कार्यपालिका। ये भी पढ़ाया जाएगा पर एक टॉपिक बाद में आएगा। पर अभी क्या है, सिर्फ हमारा फोकस राष्ट्रपति पर रहेगा इस वाली वीडियो में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल बच के नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे करते हैं। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि 52 में हर देश का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब सॉरी, हर देश का नहीं, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, और राष्ट्रपति के नाम पे ही केंद्र के सारे कामकाज किए जाएंगे। जो भी विदेश हो, देश में हो, कोई भी हो, राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। हालांकि होते हैं वो लोकसभा से, राज्यसभा से पास या कैसे भी करके पास होते हैं, बिल बनते हैं, अधिनियम बनते हैं या अध्यादेश होते हैं, पर ये सारा काम जो भी होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, आर्टिकल 52 में बोलते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लूं। हाँ, आर्टिकल 52 में बोला गया है, नोट्स आप बनाते रहेंगे साथ साथ तो सबसे अच्छा रहेगा। दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बार बार नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करना कोई अच्छी बात नहीं है। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि एक बार आपको अपनी कॉपी में लिख दिया आपने, तो एग्जाम पे टाइम पे आपको दोबारा कुछ शॉर्ट नोट बनाने की जरूरत ना पड़े, या फिर आपके नोट्स दो बार ही बनने चाहिए। एक बार आपकी कॉपी होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर आप सब कुछ विस्तार पूर्वक लिख सकते हो, और एक आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जो हर पेपर से, जो कि एक टॉपिक आपका एक पेज में निपटा रहे। राष्ट्रपति का पूरा टॉपिक एक पेज के अंदर हो जाना चाहिए, जिससे आप देखें जब पेपर नजदीक हो तो एक बार रीडिंग करने में आपका
सारा आ गया। ठीक, ये नोट्स बनाने के सबसे अच्छे तरीके हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर है, आप किस तरीके का चयन करते हैं, पर सबसे बढ़िया तरीका यही माना जाता है। ठीक है, तो बोला गया इसमें भारत का आर्टिकल 52 बोलता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा जो भारत की संघ की कार्यपालिका का शिखर पर होगा। भारत का नाम ले रहे तो जरूरत नहीं हर बात पे लिखना, पर संघ की कार्यपालिका के शिखर पर होगा। संघ की कार्यपालिका के शिखर होगा जो वरीयता सूची में सबसे ऊपर होगा। ठीक, ये आर्टिकल 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा जो कार्यपालिका के संघ के ऊपर सबसे शिखर पे होगा और वरीयता सूची में भी सबसे ऊपर होगा। क्यों? सबसे पहले राष्ट्रपति ही सबसे बना जाता है और देश का जो इसका आगे लिखते हैं, ये सबको पता होता है, पर इंपॉर्टेंट बात है, जो देश का प्रथम नागरिक होगा। ठीक है, ये 52 कहता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल आता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 कहता है भारत का राष्ट्रपति जो एग्जीक्यूटिव्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डायरेक्टली उनका निर्वहन करेगा या अपने द्वारा जो सबऑर्डिनेट अपॉइंट करता है उसके द्वारा करेगा। ठीक है, इसमें सीधा ये क्या आ गया है, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका वाली। मैं फिर भी एक वर्ड लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिखता रहता हूँ क्योंकि शॉर्ट के लाइन की है। एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या तो डायरेक्टली करेगा। ठीक है, ये ऐसे ही लिखना आप, आपके लिए पेपर में इजी रहेगा। या सबऑर्डिनेट अपॉइंटेड बाय जो उसने अपने अधीनस्थ चयन किया गया उसके द्वारा भी अपनी एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो आपकी कार्यपालिका की जो सरकार है उसका कैसे निर्वहन करेगा उसके बारे में बताया। 52 और 53 का ये मतलब है। ठीक, सबसे पहले कभी भी जब पढ़ाई स्टार्ट करो तो कोई भी टॉपिक, कोई भी बुक, कोई भी चैप्टर शुरुआत में जब पढ़ोगे तो इंटरेस्टेड नहीं लगेगा, और इंटरेस्टेड नहीं लगेगा तो पढ़ने का मन भी नहीं करता। पर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि पढ़ने का मन नहीं करता। क्यों? पढ़ाई करना ही ऑप्शन बचा हुआ है। जिसे पढ़ाई करनी है, जिसे कंपटीशन एग्जाम में जाना है, उसके लिए यही ऑप्शन बचा हुआ है। ये उन लोगों के लिए ऑप्शन नहीं है कि जिसको राष्ट्रपति के बारे में जानना है तो राष्ट्रपति के बारे में जानना है तो आज नहीं तो कल जान लेंगे, कभी और जान लेंगे। हेलो, तो ये ऑप्शन उनके पास है जिनको जानकारी इकट्ठी करनी है, जिनको एग्जाम क्रैक करना है, उनको पढ़ना ही पड़ेगा। पहले मन मार के पढ़ना चालू करो, उसका अपने आप ऐसा मन लगेगा कि बिना पढ़े मन लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है
और इसके बारे में एक दो पॉइंट है वो और लिख लीजिए आप, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट ना। ये जो सब कुछ आता है, जो कार्यपालिका होती है, संघ की कार्यपालिका, वो भाग 5 पार्ट 5 संविधान के भाग होते हैं, तो उसी के बारे में ये सब कुछ है। भाग 5 में आर्टिकल मैंने बता दिया था 52 से 78, ये आर्टिकल्स हैं। ठीक, ये याद रखना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सी ग्रेड डी ग्रेड में पूछ ले जाते हैं, जवाब देने जाएंगे। ठीक है, और जो ए ग्रेड की जॉब देता है यूपीएससी वगैरह इन सब की, उसके लिए तो ये ऐसा होना चाहिए कि मैंडेटरी याद करते हुए इनके बारे में पता करते रहना है, इनको आपको याद रखना है, इनके बारे में पता करते रहना है। ये तो एक सबऑर्डिनेट होता है, ये इसके आप चलते रहेंगे कि ये परिभाषा है इसकी, तो ये किसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं, मतलब पार्ट 5 की परिभाषा है, तो पार्ट 5 तो दिमाग में रहना ही चाहिए। ऐसे ही आर्टिकल आपको रहना ही चाहिए कि किसमें आर्टिकल में कहां तक बात की है, और पार्ट 5 का पता होना चाहिए। ठीक, अब ये बोला जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई आम जनता भाग नहीं लेती, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लेती है। कैसे? अपने एमपी और एमएलए के माध्यम से। वो पहले अपने एमएलए चुन लेती है, मतलब हर राज्य में एमएलए चुने जाते हैं जनता के द्वारा। उसके बाद हर देश के जैसे एमपी के चुनाव होते हैं, उसके द्वारा एमपी चुन ले जाते हैं जनता के द्वारा। तो दोनों का क्या रहता है, ठीक है। तो ये सब इसके बारे में पता है आर्टिकल और पार्ट 5। उसके बाद आगे देखते हैं, थोड़ी देर और वीडियो है, उसका अगले वीडियो में चालू करेंगे और पेज पकड़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 54 के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 54 ये बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का चुना जाता है। राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है ये आपको पता होना चाहिए और इम्पोर्टेंट भी है। फर्स्ट, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है मैं बता रहा हूँ। निर्वाचक मंडल की क्या क्या विशेषता है, मतलब कौन कौन होता है उसमें। तो पहली लाइन है हेलो। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा ये देख लेते हैं। निर्वाचक मंडल में भारतीय संसद के निर्वाचित सदस्य। ठीक, इसमें क्या होगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, मैं निर्वाचित ये जो वर्ड है इसके मीनिंग में और डीप में जाऊंगा अभी इस वीडियो पर एंड में। ठीक, उसके बाद दूसरा है राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य। ये बात होगी संसद यानी लोकसभा के चुनाव में, तब ये बात होगी विधानमंडल यानी जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब। फिर ये यूटीज कहां चलेगी, जो केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश में, इंडिया में तो बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, तो इसमें कौन आता है, दिल्ली। ठीक, पुडुचेरी, JNK। ये कौन कौन है, क्यों, यहां पे जहां पे विधानसभा हो।
दिल्ली में विधानसभा है, पुडुचेरी में विधानसभा है और JNK में विधानसभा है। तो वहीं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, मतलब वोट दे सकते हैं अपना। ठीक, अब ये 3 लोग भारतीय संसद के, लोकसभा राज्यसभा बता दिया मैंने, राज्य विधानसभा के मंडल के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिनको चुन लिया जाता है, जो जनता चुनती है, इनको वोट देके, जिनको विधायक चुनते हैं। ठीक, उसका केंद्र शासित प्रदेश के जो विधायक होते हैं उनकी बात हुई है। ठीक, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके ही द्वारा चुनाते हैं, बाकी और भी होते हैं, दमन दीव, दादरा, ये सब इनको नहीं चुना जाता। ठीक, चंडीगढ़ किसी को नहीं। ठीक, अब एक थोड़ा फैक्ट ठीक लेते हैं, इसको नोट्स में साइड में लिख लेना, कहीं पे भी लिखना चाहो तो, वरना याद हो तो पता, अच्छी बात है। एक बार मैं बोला निर्वाचित, ठीक है, एक बार बोला मनोनीत, मनोनीत, इसे बोलते हैं इलेक्टेड, नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड क्या होता है? किसी के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ये ज्यादातर राष्ट्रपति और राज्यपाल ही करते हैं कि संसद भवन में कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जिनको थोड़ा नॉलेज हो, जो समाज सेवी हो, चुनाव तो लड़ते नहीं हो, तो इसलिए उन्हें संसद में भेज दिया जाता है इनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों को चुन सकता है राष्ट्रपति। ठीक, ऐसे राज्यपाल की बात शक्ति है, वो 2 लोगों को चुन सकता है और विधानसभा में अपने विधान परिषद में भेज सकता है। ठीक, विधानमंडल में भेज सकता है। तो यही अंतर है। इलेक्टेड मतलब जिसे जनता ने चुना हो, जनता के द्वारा चुना गया ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। तो ये क्या होता है? ये किसी के द्वारा, मतलब राष्ट्रपति या राज्यपाल। नॉमिनेटेड मतलब 2 ही लोग चुनते हैं, इसका मतलब कोई इलेक्शन नहीं होता। नॉमिनेटेड मतलब किसी कोई इलेक्शन नहीं होता, ये किसी के द्वारा चुन ले जाते हैं। ठीक है, यही अंतर है। तो सीधे सीधे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भाग ले सकता है? जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिनका इलेक्शन हुआ होता है, जो जीते हुए होते हैं, सीधी बात है। ठीक, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे अभी। अगली वीडियो और अच्छी करेंगे और पेस में आएंगे, और राष्ट्रपति को कोशिश करेंगे कि 3 से 4 वीडियो में सब। जब राष्ट्रपति का क्षमा की शक्तियां पढ़ोगे, उसकी विधायक शक्तियां पढ़ोगे, तब आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, राष्ट्रपति ये भी कर सकता है, ये नहीं कर सकता। मतलब राष्ट्रपति यहाँ पे सिर्फ एक डमी है, यहाँ कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे राष्ट्रपति इतनी शक्ति है, मतलब ये कर सकता है। तो इन चीजों को आप देखोगे तो आपको थोड़ा कंपेरिजन करने में अच्छा लगेगा, और तब आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। तब आप जाके अपने पेपर में भी दे सकते हैं अपने 100%, और कहीं बैठेंगे तो आप जब बोलेंगे तो आपकी बातों में एक वजन सा आएगा, जिससे लोग आपकी बात सुनेंगे। और आज की डेट में कोई आपकी बात सुनता है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।